are going to discuss the most important topic which is related to current affair. As we know that Kerala now pronunciation इसका चेंज हो गया, केरलम हो जाएगा अभी अभी केरला को हम केरलम बोलेंगे। क्या है बैकग्राउंड उसको हम लोग समझेंगे। आखिर केरला का नाम केरलम क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कॉज है उसको हम देखेंगे। अगर हम देखें तो केरला का नाम गॉड ऑफ हेवंस के नाम से जाना जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी के लिए केरला जो है अब केरलम हो जाएगा। क्या कॉज है उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैकग्राउंड की तो आप देख पा रहे हैं केरला असेंबली जो है उसने एक रेजोल्यूशन लाया। अगर हम बात करें यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपके पिनरई विजयन। तो पिनरई विजयन सर ने क्या किया, एक ये प्रपोजल लाते हैं, बेसिकली रेजोल्यूशन लाते हैं 24 जून आप देख पा रहे हैं 2024 को केरला लेजिस्लेटिव असेंबली unanimously passed a resolution using the union government to rename the state of Kerala। यानी कि केरला को केरलम करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाते हैं पिनरई विजयन सर। क्या नाम है इनका? पिनरई विजयन, है ना, याद रखिएगा। ये यहाँ के अभी के लिए आप जानते हो ये सीएम है और ये लेकर के आए थे और ये इन्होंने जो है मंत्रिमंडल के सामने रखा और यूनानिमसली एक प्रपोजल आपका आया था केरला के नाम को चेंज करने का। तो बात आती है कि केरला का नाम आखिर क्यों चेंज हो रहा है। देखिए अगर आप बात करो, आपने एक ड्रामा पढ़ा होगा शेक्सपियर का जिसका कुछ ऐसे आप जानते हो कि उसमें एक रोमियो है और एक जूलियट है। तो रोमियो जूलियट जो ड्रामा है बेसिकली वो है आपका विलियम शेक्सपियर का। तो जूलियट जो है रोमियो से कहती है कि क्या फर्क पड़ता है अगर आप गुलाब को गुलाब नहीं बोलते, है ना। यानी अगर आप गुलाब को किसी अन्य नाम से बोलते हैं तो वो क्या खुशबू देना बंद कर देगा, उसकी खुशबू तो गुलाब की ही रहेगी। तो नेम चेंज, तो वो कहता है कि नाम में क्या रखा है। तो जूलियट कहती है रोमियो से कि नाम में क्या रखा है ना। तो एक्चुअली भारत में नाम में ही सब कुछ रखा है और ये नाम चेंज करने की प्रथा कोई आज की नहीं है, इसके पहले बहुत सारे नेम चेंज किए जा चुके हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसके पहले कौन कौन से नेम चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली अगर हम देखें तो इसके पहले की जो पद्धति है कौन कौन से नेम चेंज हुए हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, ये बात है 1960 की, 1960 की। आप जानते हो यहाँ पे आपका जो ये वाला रीजन है ये बम्बई के नाम से या मुंबई के नाम से जाना जाता था। मुंबई जो है आपका जो है दो भाषी के लोग यहाँ पे मिलेंगे, एक मराठी भाषी बोलेंगे और एक मेरे बच्चे वो होंगे गुजराती भाषा को बोलेंगे। तो गुजराती लैंग्वेज को बोलने वाले और मराठी लैंग्वेज को बोलने वाले 1960 में दो स्टेट बन करके तैयार होते हैं मुंबई से निकल करके। एक मराठी भाषी वाला महाराष्ट्र कहलाएगा मेरे बच्चे, नोट कर लीजिएगा, और जो गुजराती है वो आपका क्या कहलाएगा, गुजरात कहलाएगा। तो दो स्टेट यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं, दो स्टेट यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं। ठीक, तो देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट आपका हुआ बेसिकली जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जब बात हम करते हैं तो स्टेट्स के नेम चेंज होना चालू हो गए। और इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले 1969 का दौर है जब बेसिकली आप जानते हो इसरो का निर्माण हुआ था। व्हेन इसरो वाज फाउंड, यहाँ पे इसरो भी बना है और इसरो, ये डेट याद कर लेना, 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया और रिफ्लेक्ट द तमिल जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज थी, कल्चर आइडेंटिटी को वो डिफाइन करता था। मैसूर का नाम कर्नाटका कर दिया गया 1973 में। आप देख रहे हैं प्रेजेंट कर्नाटका जो कन्नड़ लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे उनकी पॉपुलेशन को ये डिनोट करता है। आप जानते हो सन 2000 की बात है और आपका यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को, बेसिकली जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स है उनको काट करके एक नया राज्य बनता है जिसका नाम उत्तरांचल होता है, लेकिन ये आगे चल करके मेरे बच्चे कहलाता है उत्तराखंड, जो कि आपका सन 2007 में इसका नेम चेंज कर दिया गया। और आप देख रहे हैं टू रिस्टोर द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें उड़ीसा की तो आप जानते हैं उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया और ये आपका कब किया गया, सन 2011 में किया गया। इन 2011 उड़ीसा वाज नोन एज ओडिशा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? to correct the pronunciation and reflect the जो ओडिया लैंग्वेज है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया। तो आप जानते हैं ऑन द बेस ऑफ इथनिसिटी एंड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज लॉट ऑफ स्टेट्स आर बिकम इन इंडिया। आप देखते हैं जब आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है 1956 में, तो उसके पहले आप देखेंगे 1953 में पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बिहाफ पे बना था। और आप जानते हैं भारत में वेरियस कम्युनिटी हैं, वेरियस लैंग्वेज हैं, वेरियस इथनिसिटी है और रिलीजन है।
तो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज के बिहाफ पे आपके राज्य बनना स्टार्ट हुए। आप जानते हो 14 स्टेट्स थे जब भारत का निर्माण होता है, या आप कहते हैं जब भारत आजाद होता है उसके बाद 14 स्टेट के बाद स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन होना चालू हुआ, बहुत सारे स्टेट बने। इस क्रम में आज की डेट में भारत के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती हैं। आई होप आपको एक पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। और फिर आप देख रहे हैं कि पौंडीचेरी को क्या कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया सन 2006 में, और टू रिफ्लेक्ट द लोकल तमिल नेम, तो तमिल नेम में इसको क्या कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया। तो तमिलनाडु आप देख पा रहे हैं ये सब आपका नेम चेंजिंग का आपका हो रहा है। अब अपन बढ़ेंगे, अभी रिसेंट में बहुत सारे नेम चेंज किए गए हैं। लाइक अगर आप देखो तो यहाँ पर आप इस पूरे फिगर में देख पाओगे, अभी रिसेंट में बहुत सारे सिटीज के नेम चेंज किए जा रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे बच्चे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नेम चेंज हुए हैं, इनको यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले फर्स्टली अगर हम बात करें तो मेजर प्लेसेस नेम इन चेंजेस इन इंडिया, कौन कौन से नेम है हिस्टोरिकल और करंट में क्या आपके नाम है। हिस्टोरिकल अगर देखें तो इलाहाबाद कहा जाता था, अभी के डेट में आप जानते हैं इसको प्रयागराज कहा जा रहा है। केरला आज की डेट में हमारा केरलम कहा जाएगा। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है इसको अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है। फैजाबाद जो आपका साकेत, कभी इसका नाम हुआ करता था साकेत, आप साकेत यूनिवर्सिटी का नाम भी सुना होगा आपने, साकेत बेसिकली, और इसी को आज की डेट में अयोध्या कहा जा रहा है, फैजाबाद को। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नेम चेंज का जो कल्चर है वो आपको भारत में देखने को मिल रहा है। फिर आगे हम देखें और भी नाम आपके चेंज हुए हैं, कौन कौन से नेम चेंज हुए हैं, इनको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे मेरे बच्चे। चीजों को आप लोग अच्छे से डिफाइन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, और एग्जाम में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेम चेंज का क्वेश्चन आपके मैच कराने के लिए भी आ जाता है, और वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ चेंजिंग ऑफ द नेम। तो यहाँ पे फैजाबाद के बाद अपन देखें मुगल सराय। आप जानते हो मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जा रहा है। अगर बात करें हम बेसिकली जो कॉलोनियल इरा था उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए थे, बॉम्बे को मुंबई किया गया, कलकत्ता को कोलकाता किया गया, मद्रास को चेन्नई कहा गया, और बैंगलोर को बेंगलुरु कहा गया, और जो आपका त्रिवेंद्रम है इसको तिरुवनंतपुरम कहा गया। ये पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं कि ये सब कॉलोनियल इरा में ही इनके नेम चेंजेस हो गए थे। ठीक है, आर यू गेटिंग पॉइंट्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को हम यहाँ पर विजुलाइज करने वाले हैं, और चीजों को हम लोग विजुलाइज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चेंजेस है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे अदर जो आपका रीनेमिंग हुआ है उसको तो आपको मैंने अभी आपको बता ही दिया है। ये चीजें जो चेंजेस करी गए हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दी है ना, तो ये चेंजेस आप देख चुके हैं। अब कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें अच्छा हाँ, गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया गया, ये तो आपको पता होगा है ना। चलो अब हम आगे कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। तो क्या पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ जरा समझना। अगर हम बात करें केरला की, तो केरला का नाम अभी के लिए आप जानते हो क्या कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया। तो केरलम कैसे किया गया, क्या प्रोसेस था। तो सबसे बड़ी बात है 24 जून की और 2024 की, याद रखिएगा 24 जून 2024 को, जैसा कि आपको अभी पढ़ा था आपने कि पिनरई विजयन जो है, क्या नाम है इनका, पिनरई विजयन जो है ये है आपके कहां के, ये केरला के क्या है आपके चीफ मिनिस्टर है। तो केरला के ये सीएम है, इन्होंने आकर के मंत्रिमंडल के सामने एक प्रपोजल रखा, रेजोल्यूशन रखा कि केरला का नाम चेंज हो जाए, और फाइनली क्या कर दिया गया, आप याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 ऑफ फेब्रुअरी है ना 2026 को जो हमारा पीएमओ ऑफिस हुआ करता था, अभी इसका भी नाम चेंज कर दिया मोदी जी ने, अब कर दिया सेवा तीर्थ है ना। तो सेवा तीर्थ नाम से अब ये जाना जाएगा पीएमओ ऑफिस। तो सेवा तीर्थ से ये फाइनलाइज कर दिया गया कि अब जो है हम केरला को क्या बोलेंगे, केरलम बोलेंगे। अब ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप जानते हैं तमिल लैंग्वेज में केरलम वर्ड, ये जो है आपका केरलम वर्ड इसका मीन होता है। और अगर हम बात करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब संविधान में किस आर्टिकल में संशोधन करके आप किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज है ना, हम किसी भी स्टेट का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो किस आर्टिकल में हमें चेंज करना होता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 3
आर्टिकल 3 में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करते हैं, संशोधन करते हैं। तो हमारा संशोधन कब होगा, आर्टिकल 3 में चेंज करेंगे तभी हमारा संशोधन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे फिगर आउट कर रहे थे, अब इन पॉइंट्स को हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चीजों को पढ़ लें यूनानिमसली। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट्स को समझें। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड अगेन आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सजेस्टेड द टेक्निकल चेंजेस, है ना। द रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। ये बात एकदम आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अन्य पॉइंट्स को देखेंगे। क्या है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेशनल फॉर नेमिंग, नेम चेंज करने के लिए रेशनलाइजेशन क्या दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि क्या जो है इसमें वक्तव्य दिए गए हैं कि क्यों आखिर इसका नेम चेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखो डिफाइन किया गया है रेशनल जो रिमेनिंग्स है वो क्या है, द स्टेट कॉल्ड केरलम इन मलयालम लैंग्वेज, द डिमांड रिफ्लेक्ट्स द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी, वहां का जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। आगे देख रहे हैं मूवमेंट फॉर द यूनाइटेड केरला इन मलयालम स्पीकिंग पीपल हैं वहां पे, आप जानते हैं, बैक टू द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल एंड प्रपोज्ड, है ना, चेंजेस ऑफ द नेम ऑफ ऑल लैंग्वेजेस या लिस्टेड इन इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आप जानते हो आपकी जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें कहीं ना कहीं नेम जो है चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो है एस्पेक्ट देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 3, वही चीज देखो यहाँ पे समझा रहे हैं कि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू अल्टर करते हैं किसी देश का, स्टेट का नाम, एंड बिल फॉर द पर्पस ऑफ रिक्वायर्स क्या क्या, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंसर्न एंड लेजिस्लेचर विल। तो इसमें रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट की, तभी जाकर के नेम वगैरह चेंज होता है। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये टॉपिक एकदम आपका फिनिश हो चुका है। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।